नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्सटाइल एडवाइज़र पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि फैब्रिक जीएसएम जो होता है कपड़े का, जो पीस बेड की सहायता से और पीस लेंथ की सहायता से कैसे प्राप्त किया जाता है दोस्तों। तो इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोज आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं कि डिस्कशन का सब्जेक्ट क्या है दोस्तों। तो डिस्कशन का सब्जेक्ट है हाउ टू कैलकुलेट फैब्रिक जीएसएम फ्रॉम द पीस बेड, यानी कि पीस बेड की सहायता से फैब्रिक का जीएसएम कैसे निकालें दोस्तों। तो इसके पहले कि मैं आपको कैलकुलेशन के बारे में बताऊं, मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रैक्टिस की यूटिलिटी क्या है दोस्तों। इस प्रैक्टिस का उपयोग क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है दोस्तों। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंस होता है फैब्रिक प्रोडक्शन में दोस्तों। क्या होता है कि जब भी आपका कपड़ा बन रहा होता है तो आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के धागे यूज करते हो। तो जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के धागे आते हैं उनमें क्या होता है, कोई सा धागा थोड़ा फाइन हो जाता है, कोई सा धागा थोड़ा कोर्स आ जाता है, बहुत स्लाइटली कोर्स होता है, लेकिन उसका जीएसएम पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है दोस्तों। तो यदि कोई धागा सपोज करिए आप 40 का यान यूज कर रहे हैं और 40 का यान यूज कर रहे हैं, पता लगा किसी कंपनी का धागा 41 आ गया। अब 41 आ गया, आप चला रहे हैं उसको, बाट में तो चल ही रहा था, आपका वेफ्ट में भी चल रहा है। तो जब वेफ्ट में चलेगा और उसके बाद में जब आपका कपड़ा बन के आया तो आपने जब उसको जीएसएम काट के देखा तो दोस्तों उसका जीएसएम कम आ रहा है। अब कम आ रहा है, आप चेक नहीं करोगे, आप उसको रेगुलर बेस पर चेक नहीं करोगे तो क्या होगा, आपकी क्वालिटी रिजेक्ट होने का खतरा हो जाएगा। कोई भी कस्टमर होगा या कंज्यूमर होगा वो आपको क्लेम कर सकता है कि आपने हमें कपड़ा हल्का दिया, कम जीएसएम का दे दिया, या तो वो आपका डेबिट नोट इशू करेगा या आपका कपड़ा भी रिजेक्ट कर सकता है दोस्तों। इसी तरीके से यदि आपका यान कोर्सर आ जाता है, अब आप कर रहे हैं 40 काउंट का धागा यूज और आपका कंपनी से कोर्सर धागा आ गया, या तो वो 41 से थोड़ा सा कम आ गया, से 39 आ गया या 39.5 आ गया दोस्तों। उस केस में क्या होगा, आपने कपड़ा बनाना चालू कर दिया तो बाद में जब काफ़ी सारी प्रोडक्शन हो गई, 2 दिन 4 दिन की हो गई, आप जीएसएम काट के लाते हो। या ये भी हो सकता है कि आप एक कंपनी का धागा यूज कर रहे थे, आपने सोचा हमारा जीएसएम तो बिल्कुल सही आ रहा है, तो आपने तुरंत ही दूसरी कंपनी का धागा वेफ्ट में लगा दिया क्योंकि आपका पहले वाला धागा खत्म हो गया है। तो जैसे ही आपने धागा लगाया, पता लगा आपको आपका जीएसएम या तो आगे वाले लॉट में घट गया या बढ़ गया, क्योंकि आपने चेक नहीं किया दोस्तों। अब दोस्तों एक बात और है कि आप कहेंगे जीएसएम को तो हम फैब्रिक कट जीएसएम कटर की सहायता से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। यस, निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या होता है, आपको एक पट्टी 25 सेंटीमीटर की हर थान से फाड़नी पड़ेगी। अब 25 सेंटीमीटर की पट्टी फाड़ोगे दोस्तों तो उसमें क्या होता है कि आपका कपड़ा भी वेस्ट जाता है और उसमें टाइम भी वेस्ट जाता है। आपको लैब के अंदर जाना पड़ेगा, आपको सारे पीसेस के पट्टी काट के ले जाने पड़ेंगे और वहाँ पे आपको जीएसएम चेक कराना पड़ेगा। इससे आपको टाइम कंज्यूम भी होगा और थोड़ी बहुत परेशानी भी होगी दोस्तों। तो इसके लिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं दोस्तों। वहीं पे जहाँ पे आप ग्रेन इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं वहीं पे इस काम को कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो दोस्तों। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना पड़ता है कि डेटा कलेक्ट करने पड़ते हैं और वो सारे डेटा आपको जो आपका जो इंस्पेक्शन रजिस्टर होता है उससे प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, आपको पीस बेड चाहिए, आपको पीस लेंथ चाहिए, आपको फैब्रिक विड्थ चाहिए। तो बस इन 3 डेटा की सहायता से आप उस थान की वजन, लेंथ और फैब्रिक विड्थ की सहायता से आप उस कपड़े का जीएसएम कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल एक्यूरेट आएगा और प्रमाणिक होगा और वही हर जगह पे चलेगा दोस्तों। कहीं पे भी आपका कपड़ा जाएगा तो वो काट के कोई जीएसएम नहीं निकालेगा। अगर आप भी कोई भी धागे का कंजम्पशन दोगे या कहीं पे हिसाब किताब कर रहे होगे तो आप पीस बेड की सहायता से ही आप धागे का हिसाब किताब दोगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देखिए आपकी पीस बेड कितना है। आपका पीस बेड है 47.25 kg। आपकी पीस लेंथ क्या है दोस्तों, आपकी पीस लेंथ है 150 मीटर्स दोस्तों। फैब्रिक विड्थ क्या है आपकी 100 इंचेस। तो अब क्या करना है, आपको जीएसएम फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो जीएसएम निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया हुआ है नीचे कि पीस बेड और पीस लेंथ की सहायता से आप जीएसएम कैसे प्राप्त करें, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि जीएसएम इज इक्वल टू पीस बेड इन केजी इंटू 39.37
इंटू 1000 डिवाइडेड बाई पीस लेंथ इन मीटर इंटू फैब्रिक विड्थ इन इंचेस। ये भी जो निकल के आएगा आपका ग्राम्स में आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आप कुछ सवाल करेंगे मेरे से, तो मैं समझता हूँ जो सवाल करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। आप पूछेंगे आपसे ये 39.37 का गुणा क्यों किया आपने, ये 1000 का गुणा क्यों किया आपने। तो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, थोड़ा इजीली लैंग्वेज में समझाता हूँ। क्या होता है कि ये पीस वेट है आपका, ये पीस लेंथ है आपकी। जैसे ही आपने पीस वेट में पीस लेंथ से भाग दिया तो इन दोनों का ही जो अगर आंसर आएगा वो आएगा आपका लीनियर मीटर का वजन आ जाएगा, आपका 1 लीनियर मीटर का वजन आ जाएगा। वो भी किस में आएगा, केजी में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आपका ये जो वजन आया, 1 मीटर कपड़े का वजन आ गया केजी में। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने क्या करा, फैब्रिक विड्थ से भाग दे दिया। फैब्रिक विड्थ किस में है, इंचेज में। तो जैसे ही हमने फैब्रिक विड्थ से भाग दिया तो जो लीनियर मीटर था वो चेंज हो गया आपका 1 मीटर लंबी पट्टी और 1 इंच चौड़ी पट्टी में। तो जो भी वजन आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो भी आंसर आएगा वो आएगा आपका केजी में आएगा। और कितने कपड़े का आएगा, 1 मीटर लंबी पट्टी और 1 इंच चौड़ी पट्टी का। दोस्तों तो हमें चाहिए कितने का, 1 मीटर लंबी पट्टी और 1 मीटर चौड़ी पट्टी। तो 1 मीटर लंबी पट्टी बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे 39.37 का गुणा कर दिया। चूंकि आपकी पट्टी कितनी थी, 1 इंच थी चौड़ी, और हमें चाहिए 1 मीटर चौड़ी, और 1 मीटर में जो इंचेज होते हैं वो होते हैं 39.37। तो हमने इसको गुणा कर दिया। ये अब आपकी जो पट्टी है वो बदल गई आपकी 1 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी। तो दोस्तों जो भी आएगा इस यहाँ से लेके ये इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आपका स्क्वायर मीटर का वजन होगा, बट वो किस में होगा, केजी में होगा दोस्तों। अब इसमें हमने 1000 का गुणा कर दिया। 1000 का गुणा क्यों किया, वो इसलिए करते हैं क्योंकि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो जैसे ही हमने 1000 का गुणा किया, अब ये आपका ग्राम में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। तो अब इस पूरे इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा आपका ग्राम्स में आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं सारी जो हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए कि ये आपका वजन है केजी में, हमने यहाँ पे पुट कर दिया दोस्तों। ये देखिए ये आपकी लेंथ है मीटर्स में, वो हमने यहाँ पुट कर दी दोस्तों। ये देखिए आपकी विड्थ है 100 इंचेस, हमने यहाँ पुट कर दी दोस्तों। अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा, तो जब इसका सॉल्यूशन आएगा तो वो आएगा आपका ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ये आ गया आपका जीएसएम इक्वल टू 124.01 ग्राम्स। तो ग्राम्स में आपका जीएसएम प्राप्त हो जाता है दोस्तों। इससे आप हर थान का या हर पीस का जीएसएम निकालते रहेंगे। इससे आपको पता लगता रहेगा कि आपके कपड़े में कितना वेरिएशन जा रहा है। कहीं आप जो आपने कॉस्ट्यूम क्वालिटी ली हुई है, जीएसएम लिया हुआ है, उससे आप एक्सीड तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक्सीड कर रहे होंगे तो आपको लॉस होगा। यदि आपने जो लिया हुआ कॉस्टिंग में और जो लिख के दिया हुआ है आपके बायर को या कंज्यूमर को, अगर आप उससे कम जा रहे हो तो दोस्तों आपके कपड़े के रिजेक्ट होने के चांस होते हैं। इसलिए ये फॉर्मूला बहुत उपयोगी होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि पीस वेट, पीस लेंथ और फैब्रिक विड्थ की सहायता से किसी कपड़े का जीएसएम कैसे प्राप्त किया जाता है बिना काटे हुए। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लें, साइड में लगा हुआ बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।